हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस 2012 में जो इंग्लिश का पेपर था उसके हम आंसर देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो जान सके कि आखिरकार उन्हें इंग्लिश की तैयारी किस तरीके से करनी है और 2012 में जो पेपर हुआ था उसके आंसर्स क्या है, क्योंकि आंसर इसके अवेलेबल नहीं है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि हम देखें कि 2012 में जो पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 58 था, लेकिन मैंने केवल इंग्लिश का सेट अलग किया है। इंग्लिश का जो जहां से क्वेश्चन बने थे उसको हमने अलग से कंपाइल किया हुआ है, तो हम केवल इंग्लिश का देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आई वेंट टू शॉप डैश सम चॉकलेट्स। तो क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर, 4 बाई 2 बाई। पहली बात, इसका आंसर क्या है ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, हमें ये समझना कि ये क्वेश्चन किस एरिया से आया हुआ है। सिलेबस आप लोगों के पास में होगा आपका मेंस का, है ना, सब इंस्पेक्टर मेंस का सिलेबस आप लोग के पास होगा। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो इंग्लिश का जो मेजर पोर्शन वो ग्रामर ही तो है, तो उसमें ये कौन सा, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये प्रिपोजिशन है। क्या है, तो यदि हम प्रिपोजिशन की अच्छी कमांड है हमें तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई वेंट टू शॉप टू बाई सम चॉकलेट्स। क्या करने के लिए गया था, चॉकलेट खरीदने के लिए, कुछ चॉकलेट खरीदने के लिए गया था। टू बाई सम चॉकलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वेयर इज द डैश पोस्ट ऑफिस प्लीज। मोस्ट नियर, नियर, मोर नियर, नियरेस्ट। तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री वाला, तो डिग्री वाला जो क्वेश्चन होता है, यदि हम वर्ब को जानते हैं तो ये वर्ब से आया हुआ है। ये कहां से क्वेश्चन है, वर्ब का क्वेश्चन है। एरिया आप लोगों को बताते हुए चलूंगी, है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे आंसर क्या होगा, वेयर इज द डैश पोस्ट ऑफिस प्लीज। तो वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, यानी कि पूछा क्या जा रहा है कि सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस कहाँ है, कृपया करके बताइए। ठीक है, कहाँ है पूछा गया है, प्लीज। तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे क्या आएगा, नियरेस्ट आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे, वुड यू माइंड डैश द विंडो। यानी कि बोला जा रहा है क्या आप विंडो बंद कर देंगे, खिड़की बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग, क्लोज टू क्लोज, क्लोज्ड बताओ। वुड यू माइंड डैश द विंडो, क्या होगा यहाँ पे, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, यानी कि खिड़की बंद कर देंगे तो आपको कहीं बुरा तो नहीं लगेगा। ठीक है, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा आंसर आ रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कैसे पता चले भाई हमको ये कहाँ का क्वेश्चन है, तो यदि हम मेन फोकस यदि हम टेंस पर दें, टेंस पे हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आंसर खुद ब खुद हमसे बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ही इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग इंग्लिश। ये क्या है, ये प्रिपोजिशन है। ठीक है, तो क्या है, ही इज इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग इंग्लिश, टू लर्निंग इंग्लिश, इन लर्निंग इंग्लिश या फॉर लर्निंग इंग्लिश। तो क्या होगा आप बताओ, क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे यदि करेक्ट आंसर देखिए, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने में इंटरेस्टेड है, इच्छुक है। ठीक है, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। ऑन लर्निंग होगा क्या, नहीं होगा। ही इज इंटरेस्टेड टू लर्निंग, नहीं। ही इज इंटरेस्टेड फॉर लर्निंग इंग्लिश, नहीं। ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ने में इच्छुक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था कि हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग आर यू लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग यू लर्न इंग्लिश। बताओ क्या होगा। अब देखो, हाउ लॉन्ग कितने देर से, हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे यदि हम देखें
तो पूछा क्या जा रहा है, कितने समय से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, कितने समय से आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, है ना, हाउ लॉन्ग डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है, डू यू लर्न, क्या आएगा यहाँ पे, लर्न आएगा, ठीक, क्या है ये सिंपल स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, ठीक। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई dash a reply of my letter in the next few days. I hope a reply. I expect a reply. I wait for reply. I get a reply of my letter in the next few days. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो होप आशा है, एक्सपेक्ट इंतजार है, वेट फॉर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अप्रोप्रिएट एक्सपेक्ट और वेट फॉर में सबसे अप्रोप्रिएट टर्म क्या होता है, आई एक्सपेक्ट अ रिप्लाई, मुझे इंतजार है आपके जवाब का, जैसे बोलते हैं ना, तो आई एक्सपेक्ट अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर, यानी कि मैंने जो लेटर दिया है मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इसका इंतजार है कि कुछ दिनों में आ जाएगा, इंतजार किया जा रहा है, तो क्या बताया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सपेक्ट इंतजार है कि मैंने जो लेटर जो दिया है तो उसका मुझे जवाब मिल जाएगा कुछ दिनों में, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते, गेट क्यों नहीं बोला गया, वो कंफर्म कैसे बता सकता है कि मुझे मेल, फिर कुछ दिनों क्यों बोलता, नेक्स्ट अगले कुछ दिनों में, मतलब तुरंत वो एग्जैक्ट डेट फिक्स कर देता ना, आई गेट अ रिप्लाई, यानी कि मुझे मिलना ही है इस दिन, लेकिन वो नेक्स्ट फ्यू डेज, अगले कुछ दिनों में क्या होता है, इंतजार ही रहता है, इसीलिए क्या होगा, करेक्ट आंसर एक्सपेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वी अराइव्ड डैश रायपुर 2 days अगो, क्या आएगा, टू इन ऑन एट, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, बताओ क्या आएगा, वी अराइव्ड, तो वी अराइव्ड रायपुर दिया है ना, वी अराइव्ड डैश रायपुर 2 days अगो, देखो 2 दिन पहले, वी अराइव्ड इन रायपुर, हम रायपुर में आ गए 2 दिन पहले, एट नहीं आएगा, एट बोलते तो इसमें आपको प्लेस भी बताता ना कि एक, यानी कि एक पर्टिकुलरली आपको एरिया, हाँ यहाँ एट जैसे बोलते हैं ना, तो वो ये एट नहीं आएगा आपका, ठीक है, जैसे कि एट दिल्ली वी लीव्ड एट दिस प्लेस, तो एट वहां के लिए यूज होता है, आप में बता रहे हो 2 दिन, वी अराइव्ड इन रायपुर 2 days अगो, 2 दिन पहले हम रायपुर आ गए हैं, ठीक है, तो आई अराइव्ड इन रायपुर 2 days अगो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वॉशिंग मशीन्स पॉपुलर इन इंडिया इन 10 years और सो, बिकम, आर बिकम, हैव बिकम, आर बिकमिंग, ये यदि आपको टेंस पता है ना तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आप लोग टेंस कहाँ से पढ़ेंगे, अरे भैया हमको तो नहीं आता, कैसे करें, हम लोग नहीं बना पाएंगे क्या, नहीं, क्यों नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे, कैसे पढ़े, कैसे, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश नाम से, वहां पे जाओ, वहां पे मैंने टेंस को पूरा कवर किया हुआ है, उसको देखो, समझो कि कैसे क्या है, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए एसआई मेंस इंग्लिश के लिए आप लोगों के लिए अलग से यूट्यूब में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आप लोगों को उसको आपकी बेहतरीन तरीके से एसआई मेंस इंग्लिश की क्लासेस कवर अप करवा दी जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना है कि हम कहाँ से पढ़ेंगे इंग्लिश, हम पढ़ेंगे इंग्लिश, ठीक है, वो भी यूट्यूब में पढ़ेंगे, वो भी फ्री में पढ़ेंगे हम इंग्लिश, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। पहले यहाँ पे आ जाओ आंसर में, वॉशिंग मशीन्स डैश पॉपुलर इन इंडिया इन 10 years और सो, तो वॉशिंग मशीन क्या होती जा रही है, पॉपुलर हो गई है, कितने सालों में, कुछ लगभग 10 सालों में लगता है ना कि वॉशिंग मशीन ना पॉपुलर होती जा रही है, वॉशिंग मशीन्स क्या हो गई है, वॉशिंग मशीन्स हैव बिकम, ठीक है, यानी कि हो गए हैं वॉशिंग मशीन ना, ये कुछ 10 सालों में इतने पॉपुलर हो गए हैं, तो हैव बिकम क्या आएगा, हैव बिकम, समझ में आया, परफेक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, तो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट है, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज डैश अ लिटिल एवरी डे, अब ये बताओ भाषा को सीखने के लिए जरूरी क्या है, रोज रोज उसको बोले, तो बोले कैसे, स्पीक, इन स्पीकिंग, टू स्पीकिंग, बाई स्पीकिंग, तो अब देखो द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज, कैसे सीखोगे भाई, कैसे भाषा को सीख लोगे,
बोलोगे तब, तो जब बोलोगे तब सीखोगे। तो बाई स्पीकिंग, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज बाई स्पीकिंग, बाई स्पीकिंग अ लिटिल एवरी डे। थोड़ा थोड़ा बोलो तो थोड़ा थोड़ा सीखो, डेली सीखो, पूरा सीख जाओगे। समझ में आ? तो क्या होगा? द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज बाई स्पीकिंग। अब ये कहां से आया? अब ये जैसे कि मैंने आप क्या बताया कि ये है आपको, यदि आपको ये पता है कि प्रिपोजिशन का रूल क्या है। प्रिपोजिशन से देखो बहुत क्वेश्चन आए हैं, प्रिपोजिशन के एरिया को अवॉइड नहीं कर सकते आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द फ्रेंड डैश डैश आई ट्रस्ट मोस्ट, यानी कि ये वो दोस्त है जिस पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है। तो हिम, ही इज द फ्रेंड हिम आई ट्रस्ट मोस्ट। अब बताओ, हिम भी आ जाएगा और आई भी आ जाएगा क्या? तो तुरंत काट दो, ठीक है। फिर ही इज द फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट, whom आई ट्रस्ट मोस्ट, whom जिस पे मुझे बहुत भरोसा है। which आई, which होगा क्या? नहीं होगा। who होगा क्या? who आई ट्रस्ट मोस्ट नहीं होगा, ठीक है। who नहीं होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म बीच में नहीं आएगा। अब ये कैसे बोला गया कि सब्जेक्टिव नहीं आएगा? देखो, ही इज द फ्रेंड, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही आने वाला है, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब आपको पता है सब्जेक्टिव क्या होता है? सब्जेक्टिव जैसे कि आई हो गया, ठीक है, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सब क्या है? सब्जेक्टिव है। इनका ऑब्जेक्टिव बना दो, जैसे कि ही का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा हिम, शी का बन जाएगा क्या? हर बन जाएगा, दे का देम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई का मी। तो ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है इनके। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे बीच में कभी भी सब्जेक्टिव फॉर्म, बीच में देखो, ही इज द फ्रेंड, फ्रेंड के बाद पॉज है ना, फ्रेंड, ही इज द फ्रेंड, यानी कि ये वो दोस्त है जिस पर आई ट्रस्ट मोस्ट, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। तो जिस पर, whom, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? whom आएगा, ठीक। ये वाला जब हम वर्ब वाला पढ़ते हैं ना, वर्ब का पूरा फॉर्म पढ़ते हैं, वहां पे जहां पे हम डिफरेंस पढ़ रहे होते हैं, who कब लगता है, whom कब लगता है, which कब लगता है, when कब लगता है, ठीक है। प्रोनाउन वाला एरिया जो हम पढ़ते हैं ना, ये प्रोनाउन में से प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो चीज कवर हो जाएगा। तो वहां पे आपको ये एरिया बता रही हूँ कहां से क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट बोला गया है, दे हैव पुट स्पीड ब्रेकर्स ऑन द रोड टू। अब ये बताओ, स्पीड ब्रेकर्स रोड में क्यों लगाए जाते हैं? क्यों लगाए जाते हैं? टू अवॉइड, प्रोहिबिट, फॉरबिड या प्रिवेंट। तो स्पीड ब्रेकर्स एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए लगाए जाते हैं, कि एक्सीडेंट ना हो, प्रिवेंट करने के लिए ना, कि स्पीड ब्रेकर्स धीरे चलना है ना, अब प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है, उसको अवॉइड तो नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रोहिबिट, मना करने के लिए लगाया गया है क्या? नहीं। फॉरबिट का मतलब भी मना करना होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर देन क्योर बोला गया ना, प्रिवेंशन इज बेटर, यानी कि आप सावधान रहो कि स्पीड ब्रेकर्स है, स्पीड ब्रेकर्स प्रिवेंट करते हैं एक्सीडेंट्स को, तो क्या होगा? प्रिवेंट। देखो, यदि ना हम ना थोड़ा सा दिमाग लगाए ना कि इसका लगभग मीनिंग क्या होना चाहिए, कि क्या करने के लिए, तो वहां पे थोड़ा सा हम अपना आंसर ना सही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप टेंशन मत लो कि कैसे करना है, सब कुछ हो जाएगा, बस ध्यान से अभी इसके आंसर्स देखो। द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन, अपॉन, अप, ओवर। तो देखो, द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर, द मीटिंग वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या होगा? ओवर आएगा। ये कहाँ का क्वेश्चन है भाई? ये है प्रिपोजिशन का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? प्रिपोजिशन का क्वेश्चन है। तो आपने ये देखा, केवल हमने अभी 12 क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके 25 आए हैं, 25 क्वेश्चन बने हैं इसके, लेकिन हमने कितने देखे हैं? हमने अभी केवल 12 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यदि हम बात करें ना, हिंदी इंग्लिश का कैसा पेपर होने वाला है, तो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा पेपर देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी जो मुख्य परीक्षा है ना, मेंस है, तो ये पहली बात तो हमारा 200 मार्क्स का होने वाला है, 2 घंटे मिलेंगे हमको,
है ना। उसमें से यदि हम देखें तो ये क्या है, अनिवार्य सब्जेक्ट है, यानी कि कंपलसरी सब्जेक्ट है कि पास करना ही करना है इसको तो अपने को, है ना, कंपलसरी है। उसमें से यदि हम बात करें कि हमारा जो हिंदी का पेपर है ना, हिंदी में हमको कितना, हिंदी के लिए कितने अंक हैं, तो 175 है। और क्या बोलते हैं, यदि सॉरी 175 नहीं 125 है। और इंग्लिश में कितने हैं भाई, इंग्लिश में हमारे 75 अंक हैं, यानी कि कुल मिलाकर के कितने हो गए, 200 हो गए। तो 200 अंकों की यह परीक्षा होने वाली है, 2 घंटे मिलने वाले हैं, 125 हिंदी और 75 इंग्लिश। अब ये यदि हम बात करें इंग्लिश 75 नंबर का कहाँ से करेंगे, तो यूट्यूब चैनल से करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज यूट्यूब चैनल में करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, ठीक है, फ्री में करेंगे। तो आप लोगों को बस जुड़े रहना है, साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करना है, और इसके सभी आंसर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से अपनी तैयारी करेंगे, कि जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं ये हम पूरा इंश्योर करेंगे कि उनका ये जो 75 नंबर है, 75 नंबर में उन लोगों को कम से कम आपका 60 से 70 के बीच में ही आपका नंबर लाई करेगा, ठीक है। आपको मतलब इसको टच करना है, इस फिगर को टच करना है, और डेफिनेटली होगा। आप बोलोगे नहीं हो पाएगा हमसे, क्यों नहीं हो पाएगा, आपको सोचना ही नहीं है ना कि हो नहीं पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, और ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में जुड़े रहना है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप पहली बार आए हैं चैनल में, और नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।